हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद शमीम, एमडी फार्माकोलॉजी। आज हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लासिफिकेशन और उसका टारगेट ऑफ एक्शन को सिंपल तरीक़ा से जानेंगे। तो चलिए बोर्ड पे हम लोग सीखते हैं कैसे उसको सिंपल तरीक़ा से मेमोराइज करेंगे। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं सिंपल वे में। एंटी हाइपरटेंसिव का क्लासिफिकेशन को हम लोग कैसे जानेंगे, इसको आप लोग मेमोराइज करिए। ए, हम लोग सीखते हैं ए, बी, सी और डी। क्या? ए, बी, सी, डी। ए से क्या होगा? अल्फा, इनहिबिटर या अल्फा ब्लॉकर। और ए से क्या होगा? ए, सी, ई इनहिबिटर्स। ए से फिर एक और याद रखेंगे हम लोग, ए, आर, बी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। जो डिफरेंट इसके अंदर क्लास सब क्लासिफिकेशन के अंदर जो डिफरेंट ड्रग्स आएंगे उसको हम लोग बाद में जब डिटेल में बात करेंगे तो फिर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं बी से। बी से बीटा ब्लॉकर्स सभी लोग जानते हैं। ये बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स में नॉन सेलेक्टिव भी होगा और सेलेक्टिव भी होगा। नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव, जिसको हम लोग कार्डियो सेलेक्टिव बोलते हैं। तो बीटा 1, इसको बीटा 1 ब्लॉकर। ड्रग क्या होगा इसको हम लोग फिर से डिफरेंट क्लास में सीखेंगे। अभी सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन को हम लोग इजी वे में सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और डी से डाईयूरेटिक्स। क्या होगा डी से? डाईयूरेटिक्स। तो ये सिंपल। और एक अगर जो इसमें नहीं आया तो उसको हम लोग एक अदर क्लासिफिकेशन कर लेंगे, मिसलेनियस जिसको बोलते हैं। अदर हो जाएगा, अदर में अदर्स में क्या हो जाएगा? जो सिंपैथोलाइटिक्स हो गया, सेंटर सिंपैथोलाइटिक्स, जिस तरीके से क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा। हाँ, डी से एक और ऐड कर लेते हैं हम लोग, डायलेटर्स।
मतलब वैसोडाइलेटर्स, वैसोडाइलेटर्स, ठीक है, वैसोडाइलेटर्स। तो ये क्लासिफिकेशन जो है हम लोग इजी तरीका से मेमोराइज करेंगे। ए बी सी डी। ए से हो गया अल्फा ब्लॉकर्स, ए सी इनहिबिटर्स, ए आर बी मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बी से बीटा ब्लॉकर्स हो गया, बीटा ब्लॉकर्स में नॉन सेलेक्टिव एंड कार्डियो सेलेक्टिव। सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन और ड्रग का नेम हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। डी से डाययूरेटिक्स, डायलेटर्स, डायलेटर्स मीन्स वेसोडाइलेटर्स। अदर्स में हो गया सिंपैथोलाइटिस, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। अच्छा, इसका टारगेट ऑफ एक्शन क्या होता है? टारगेट ऑफ एक्शन मतलब ये ड्रग कहाँ पर एक्ट करता है, किस तरीके से बीपी को घटाता है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका एक हाइड्रोलिक इक्वेशन है जिसको हम लोग इस तरीके से, जो डेरिवेशन होता है उसका इक्वेशन, मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, जो हम लोग बात करेंगे वो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट टाइम्स टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, या पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं पीवीआर, या फिर सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, सब एक ही है। क्या क्या, इसको टीपीआर भी बोल सकते हैं, पीवीआर भी बोल सकते हैं, और एसवीआर। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, सब एक ही है। तो इसी के फंडा पे ब्लड प्रेशर कम होता है। किस तरीके से कम होगा, टारगेट कैसे होगा, मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा, वो फर्दर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कार्डियक आउटपुट हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट को स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मिनट में, एक बीट में जितना ब्लड वॉल्यूम इजेक्ट होता है, हार्ट पंप आउट करता है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और एक मिनट में जितना वॉल्यूम पंप आउट होगा बाय हार्ट, हार्ट जो उसको इजेक्ट करेगा उसको कार्डियक आउटपुट करते हैं। एक मिनट में कार्डियक आउटपुट, एक बीट में स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर हार्ट रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कार्डियक आउटपुट होगा। एक मिनट में जितना बीट करेगा वही हो जाएगा एक मिनट में कितना ब्लड वॉल्यूम इजेक्ट करेगा हार्ट। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो एम ए पी मीन आर्टेरियल प्रेशर जो हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट टाइम्स और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यही फंडा पे टारगेट ऑफ एक्शन क्या क्या होगा, टारगेट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट और टीपीआर, ये टोटल पेरिफेरल, ये सारा का सारा फंडा जो है, टारगेट जो है, मैकेनिज्म जो है, इसी पर डिपेंड करेगा। हाँ, एक बात और हम लोग ये आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे, ये कार्डियक आउटपुट जो है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इससे जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम लोग घटेगा या बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट से डिपेंड करेगा, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, ये सारा का सारा चीज़ जो है टारगेट ऑफ एक्शन पे हम लोग उसको सीखेंगे। और उसको ड्रग कैसे, ये ड्रग जो है उसको, ये इस पर ये कैसे इसको डिक्रीज करेगा और वो बीपी को लो करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, और वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू एवरीवन।